जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, आज इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। भारत में बौद्ध धर्म का जन्म 6ठी शताब्दी में हुआ, जिसके संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध है। किंतु कालक्रम में भारत से लगभग बौद्ध धर्म समाप्त हो गया, जबकि विश्व के अन्य भागों में बौद्ध धर्म का प्रसार एवं विकास होता रहा। बौद्ध धर्म का विकास ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से आरंभ होकर सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध में लाखों लोगों का नरसंहार करके पश्चात नरमुंडों के पहाड़ देखकर उनका हृदय पिघल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया, राजधर्म के रूप में स्थापित किया, जो कालांतर में उनके राज प्रभुत्व के कारण भारत में ही नहीं, चीन, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, अफगानिस्तान और एशिया के पश्चिमी देशों में समस्त राष्ट्रों तक फैल गया था। सम्राट अशोक जैसे इतिहास प्रसिद्ध सम्राट द्वारा कलिंग युद्ध के पश्चात स्वयं बौद्ध धर्म के ग्रहण करने के पश्चात इसे राजधर्म बनाया गया था। कुछ विद्वानों को यह भी मत है कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं नैतिक आचरण गिर जाने के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ है, लेकिन यह सत्य नहीं है। अगर यह सत्य होता तो अन्य बौद्ध धर्म का पालन करने वाले जापान जैसे देश इतने विकसित नहीं होते। प्रत्येक धर्म की शुरुआत अच्छे उद्देश्य से हुई है, किंतु बाद में तरह तरह के लोग उनके स्वार्थ के लिए उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिनके कारण भ्रांतियाँ आ जाती है। भारत में बौद्ध धर्म के समकालीन पशु बलि आदि से विकृत हो चुके वैदिक धर्म के साथ प्रतिस्पर्धा भी एक कारण है, जिसके ऐतिहासिक तथ्यों की खोज जारी है। ऐसा ही बौद्ध धर्म के साथ हुआ था, किंतु यह कारण भी पर्याप्त नहीं है। बौद्ध काल ने केवल अच्छा विकास का दौर देखा है। सशक्त प्रथम केंद्रीय सत्ता भी देखी है। इस काल में भारतवर्ष आध्यात्म एवं ज्ञान का केंद्र बना हुआ था। बौद्ध धर्म के तीव्र विस्तार से इस समय धार्मिक एवं राजनीतिक के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी खूब हुआ है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के अनेक कारण माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के कथनानुसार भारतवर्ष से बौद्ध धर्म के लोप हो जाने का कारण बौद्ध व्यवहारों में अनैतिकता का बढ़ना, मौर्य सम्राटों एवं दूसरे बौद्ध राजाओं द्वारा बौद्ध भिक्षुओं का संरक्षण लेकिन अन्य धर्मों का तिरस्कार एवं दमन करना, जैसे ही मौर्य शासकों का संरक्षण खत्म हुआ, इसका पतन शुरू हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या करके जब राजा बना, तो उसके पश्चात बौद्ध भिक्षुओं को राजकीय महत्व नहीं मिला, जिसके परिणाम स्वरूप नए सम्राट के विरुद्ध बौद्ध व्यवहारों में षड्यंत्र होने लगे और यवनों को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया। परिणाम स्वरूप पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया। शुंग वंश के शासन के दौरान वैदिक धर्म फिर से फल फूलने लगा था। शुंग वंश के पश्चात कई बौद्ध राजा हुए। उनके राज्य में बौद्ध धर्म बढ़ता रहा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति हुई, लेकिन उसके पश्चात बहुत समय तक कोई भी बौद्ध संगति का आयोजन नहीं किया जा सका। बौद्ध धर्म में भी वैदिक धर्म की तरह बौद्ध की मूर्ति पूजा, कर्मकांडों आदि का अधिक प्रचलन और ग्रंथों को संस्कृत में अनुवाद शुरू हो गया था। जैसे वैदिक धर्म ब्राह्मण द्वारा केंद्रित था, तो बौद्ध धर्म भी बौद्ध व्यवहार केंद्रित होने लगा था।
इसके चलते भारतवर्ष से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।